सो है माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, मैं डालने उस स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, आई मीन यहाँ पे हमारी जो सायरा थी वो सिर्फ पूरी गांव नहीं यार, अब तो वो उसने हमारी जो स्कूल थी ना, गाँव की जो स्कूल थी, मन से उस स्कूल भी अपने सार पे उठा रखा था। मतलब स्कूल में भी पूरी तरह से हल्ला मचल के रखा था। यहाँ पर भी और कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, सारी बच्ची वगैरह ऐसे चोरी छुपे स्कूल से निकाल जाती, जहाँ पे सोनम को बहुत गुस्सा आती। और फिर जितनी सारी बच्ची वगैरह मतलब जो भी हाथ में आती उन्हें चेक वगैरह किया जाता और बाद में उन लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा था। यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था। उधर सारा की जो पापा था उन्होंने अब स्कूल से निकाल रही होती है, क्योंकि घर पे कुछ इंतज़ाम करना था ना, इसलिए उन्होंने तुरंत जल्दी आ जाती। पर घर पे आते ही पता चलता कि अरे यार, सारा तो घर पे है ही नहीं। जिस पे उन्हें गुस्सा आता कि मैंने कहा था ना कि उसे बाहर निकालने में देना, पर फिर भी अब मैं उसे कहाँ ढूंढूँ? क्या अब मैं उसे ढूंढने जाऊँ या फिर मैं इंतज़ाम करूँ? ये बहन तू भी ना। जिस पर उनकी थी, अरे मुझे क्या पता भाईजान, वो तो चुरी छुपी निकल गई ना। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। अब वो वहाँ ये लिस्ट लीजिए और यहाँ पे मैं जो भी लिख रही है प्लीज़ थोड़ा आप वो लेके आना। हाँ, तो उन्होंने मतलब उन्होंने लिस्ट दी थी कि क्या क्या लाने को कहा है। तो उन्होंने कहती ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले उसे ढूंढ के लाओ, कम बाद में। वो बाद में भी होगी, पर अगर उस टाइम पे घर पे नहीं लाई फिर। तो उनकी थी हाँ हाँ भाईजान समझ गई, आप जाइए। मैंने कहा ना मैं उसे उसे अभी ढूंढ के लाती हूँ, आप जाइए। फिर उन्होंने चले जाते। अब सारा की मौत उन्होंने और क्या ही करती, उन्हें मजबूरन सारे काम वगैरह ऐसे छोड़ना पड़ता और बस उसे ढूंढने के लिए निकलना पड़ता। तो उन्होंने अब घर से निकाल जाती है ना उसे ढूंढने के लिए, मतलब हमारी सायरा को ढूंढने के लिए। और इधर हम देखती है कि शहर में हमारी जो आकाश थी वो अभी भी सो रही थी। अरे भाई, इतनी अमीर खानदान की औलाद थी, मतलब कौन करन की औलाद थी, उसे बस नींद अलावा कुछ दिखाई नहीं था। और जितनी सारी टाइम बचा रहता उतना टाइम पे बस उसने मस्ती वगैरह घूम फिरना, मतलब उसकी यही काम थी। तो वो गहरी नींद में थी, इतने में उसकी माँ थी, बेटा आकाश, बेटा आकाश। जिस पे टाइम तो बहुत हो चुकी थी पर उसे उठना नहीं था, इसलिए वो ऐसे कर भी लेती कि कहाँ मम्मा, अभी क्यों जगा रही है, मुझे मुझे और सोनी है, प्लीज़ प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है, मैं खा लूँगी, आपको ऑफिशियल नहीं आप ओके बाय। तो ऐसे बोल के दूसरी तरफ सेट करके लेट जाती। तो इतने में उसकी माँ की नज़र जाती, मतलब एकदम पिल्लो के पास। तो वहाँ पे अब तक सारे की जो पिक्स थी ना वह पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहती अरे ये क्या आकाश, ये क्या है? जिस पे कुछ कहती ओह मम्मा प्लीज़ नौटंकी मत करो, मुझे मुझे सोना है प्लीज़ ना। जिस पे उसकी मम्मा कहती नो आई एम नॉट जोकिंग, सच में बोलो फिर क्या है, बोलो फिर क्या है? जिस पे और किसी कहती मम्मा आप बिना क्या। तो ऐसे बोलकर ना अपनी मम्मी की हाथ की तरफ दिखती, तो उनके हाथ में हमारी सारा की पिक्स थी। तो वो कहते वाह 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 वाह। तो ऐसे बोल के उसने अपने बालों का ऐसे ना इचिंग करने लग जाती और बस अपने फेस को इधर उधर घुमाई जा रही थी। जिसपे उसकी मम्मा कहती इसकी मतलब क्या मैं हाँ समझूँ, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ? तो उसने एकदम से अपनी मम्मा को हक कर ली कि मम्मा क्या आप भी ना मुझे समझा कीजिए ना। दीदी हाँ हाँ समझ गई समझ गई। हर बात तो अपनी ज़बान से निकाल जाती है, पर यह क्यों निकाल नहीं रहा है? तो कहती मम्मा आप भी ना। तो कहती हाँ ठीक है समझ गई। वैसे चार्ज को तो मैं तब भी समझ गई थी, इसलिए तो मैं देखो एकदम से तैयार हूँ। और अगर तुम भी जाना चाहती हो तो इतने में आकाश कहती नो मम्मा आप जाओ, आप सब कुछ एकदम से पक्का करके आओ और मैं जब जाऊँगी ना एकदम से लेके आऊँगी
कहती अच्छा ऐसी है क्या? तो कहती हाँ हाँ ऐसी है। तो कहती ओके तो मैं चलूँ? तो कहती हाँ हाँ जल्दी। तो कहती ओ मेरा नॉटी कॉमर ऐसे पसंद भी आ रहा है, शादी करनी है, फिर शर्म भी आ रहा है ना? जिस पे अक्षय कहते मम्मा आप भी ना क्या परेशान करिए। तो उन्होंने कहती हाँ ठीक है जा रही हूँ। ऐसे आपसे थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लो, समझिए ना, और बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कहती ओके बाबा ठीक है, मैं हर बात मान लूँगी, हर बात। अच्छा अब जब शादी की बारी आई है पसंद की लड़की से, फिर तो मम्मा आप भी ना, अच्छा ठीक है मैं ही चले जाती हूँ। क्योंकि ओके मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने हंसती और फिर चले जाती हूँ। और जैसे अपनी मम्मा वहाँ से चले जाती और कुछ तो बस अपनी पिल्लो पकड़ के एकदम से बेड पे लेट जाती और बस उसने ऊपर की तरफ देखता है, बस उस फोटो को ही देखने लग जाती और सायरे के बारे में सायरा की यादों में खो जाती। उसने पिल्लो को टाइटली पकड़ती और बस मुस्कुराने लग जाती। और इधर उसकी मम्मा ने सच में गाँव के लिए निकाल जाती है ना अपनी कार लेके। और जाते वक्त उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ वगैरह ले जाती है ना, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की मतलब अपनी एकलौती बेटे की रिश्ते की बात पक्का करना था, फाइनल करना था। ऐसा जबकि सारी की सारी तो बचपन से एकदम से तय थी, बट फिर भी अब तो बड़ी हो चुकी है ना, काफ़ी दिन बीत गई, इसलिए अब वो मुहूर्त निकालना था, दिन पक्की करना था। इसलिए उन्होंने गांव में जा रही थी और जाते वक्त उन्होंने काफ़ी सारी मिठाई वगैरह बहुत ही सारी सेजी ले रही थी। और वो लोग गरीब थे, इस बात को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनके पति ने रिश्ता तय किया था, वो भी अपनी दोस्त की बेटी के साथ। इसलिए उन्होंने कुछ भी पूछी बगैर हाँ किया था, जबकि उनके पति की डेथ हो चुकी थी, बट फिर भी उन्हें याद था कि मेरे पति ने वादा किया था अब उन्हीं की बेटी को मेरी घर पे लानी है, वो भी बहू बना के। और जाते वक्त तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और जब जा रही थी ना घर में बैठे बैठ के, अब बस अपनी बेटी की और सायरा की बचपन की वो जो मोमेंट थी, उन दोनों की वो जो क्यूट क्यूट सा सीन था ना नोक जोक की, वही सब सोच के उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसी जा रही थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और जांच को तो सायरा बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही क्यूट थी, इसलिए उन्हें ये रिश्ता दिल से मंजूर था, दिल से। और अब तो समझ लो उन्होंने 5 से 7 साल बाद जा रही थी। जब उन्होंने लास्ट टाइम गई थी तब तो मानो जैसे उसने उसकी उम्र 10 से 11 साल थी, बट अब तो सारा ने और भी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अब सोचने भी लग जाती क्या अब सारा देखने में कैसी हुई है, क्या अभी भी उसने बचपन में जो हरकत किया था अभी भी कहती है। तो उन्होंने यही सब सोच के जा रही थी। और इधर सारे की जो वो मर्सी थी ना, उन्होंने तो एकदम से पागल हो चुकी थी भाई उसे ढूंढ ढूंढ के। आई मीन जहाँ जहाँ उन्हें पता था कि यहाँ हो सकती है, उसकी घर पे जा सकती है या फिर वहाँ बैठ सकती है, वहाँ पे खेल सकती है, मतलब हर जगह पे ढूंढती, नदी की किनारों पे भी जाती, दूसरी जो बच्ची वगैरह होती है हम उधर भी जाती, बट कोई अता पता नहीं लग रहा था। पर नहीं, ये बिल्कुल नहीं याद आती कि भाई साहब ने सुबह कहा था कि स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, फिर वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं आता, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इधर उधर ही बस गांव के हर तरफ ऐसे ही ढूंढी होती है। और इधर हमारी सायरा, ओह माय गॉड, उसने तो एक मतलब वो गांव में जो खेतों के पास जो ट्यूबवेल वगैरह होती है ना, वहाँ पे जो छोटी सी घर होती है, वो सारी की सारी अब वहाँ बैठ के ऐसा मजा ले रही थी, मजा कर रही होती है। और अभी भी ये लोग खा रही थी स्टिल, भाई कितनी ज़्यादा भुक्खड़ है, समझ जाओ कि हमारे सारा वो सच में मार थी, सच में पागल थी। और नहीं तो ऐसे कौन खाती है भाई, जिस तरह हमारी सायरा खा रही थी वो अभी भी खा रही थी, जिस पर दोनों कहती अरे यार सायरा तो सच में भूखा है क्या, देख फिर हमारे पेट तो कब की फूल हो गए हैं, पर तू अब तक देख कैसे ठुसे ही जा रही है, रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। अरे अब तो बस कर ना। अरे यार क्या बोलूँ तुझे, और वैसे भी अब घर जाना पड़ेगा,
अरे टाइम तो देख, दोपहर हो गया। जिस पे सर एकदम से खाना बंद कर देती कि क्या दोपहर हो गया, बाप रे, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, और नहीं घर पे मुझे ऐसा सा खाना मिलेगी। जिस पर दोनों कहती क्या क्या मतलब कि ऐसा सा खाना नहीं मिलेगी, हाँ तो हमेशा घर पे खाती है ना। तो कहती अरे यार समझा कर ना, मैं सब कैसे सुन लिया था, ओ पापा मौसी से बात करी थी, लगता है इस घर पे कोई गेस्ट आने वाली है, इसलिए किस ऐसा सा खाना पकड़ा है। तो मुझे तो भाई ऐसा सा खाना बहुत पसंद है। तुझे पता है जब भी घर पे कोई आती है ना, तब तो पापा बहुत कुछ लाती है और मस्त बहुत अच्छा सा खाना पकाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी। मैं तो पेट फुल करके। तो दोनों कहती अरे यार सायरा तू हमेशा बस खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती है, हाँ तुझे मुझे खाना बहुत पसंद है। और ऐसे क्यों कह रहा है, मुझे तो खेलना भी बहुत पसंद है ना। तो कह रही हाँ हाँ खेलना पसंद है, अच्छा ठीक है चल क्या हम नदी में। तो नहीं नहीं आज मैं नदी में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। उस दिन मौसी ने बहुत बहुत डांटा मुझे कह दिया कि नदी की तरफ दोबारा दिखना भी नहीं चाहिए, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो छोड़ दे यार, वैसे भी चल घर चलती है। तो कहती है और क्या ही कर सकती। तो कहती हाँ वे तू भी कुछ ले लेना स्नैक्स वगैरह, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो कहती नहीं रहने दे, जिस तरह तो बखर है बाद में मुझे ही सुनाएगी कि मैंने ले लिया ज़बरदस्ती। तो कहती अच्छा ठीक है ले लिया तो मुझे क्या, मैं ही रख लेती हूँ, बाद में खा लूँगी ना। जिसमें कहती बाद में खा लेगी, अरे यहाँ से घर तक जाते हुए भी ना फिनिश हो जाएगी, जिस तरह तो बखर है। तो कहती क्या यार। जिस पर दूसरी कहती हाँ तो बस भी करना, तुझे पता है ना कि उसे खाना पसंद है, तो फिर बार बार क्यों सुनाई जा रही है। तो कहती सच का देखा बार बार सुनाई जा रही है, जबकि उसने दिया भी नहीं है, मैं तो उस काम से चुराया ना। दीदी हाँ चुराया। जिस भी साइड गई थी देख ज़्यादा मत बोल, ऐसा सिर्फ मैंने अकेले नहीं चुराया, तुम लोग भी चुराया ना, तो फिर मुझे क्यों बार बार कह रही जा रही हो कि मैंने चुराया। हाँ तो तीसरी कहती अरे यार सारा बस भी कहना, जो किया हम तीनों ने किया, इसलिए गलती हम तीनों की, अब मंडिल है तीनों की तीनों ओके ना, अब चुपचाप चल। फिर कहती तूने ठीक बोला। तो फिर अब गए तीनों की तीनों चलना स्टार्ट कर देती। और अब यहाँ कैंप के अंदर जो हमारे प्यारे से सोमन थे, उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब हर किसी को मतलब दोपहर हो चुकी थी, तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा भूख लग रही होती है। और वह देख के तो खुद ही समझ जाती, क्योंकि अब उसे भी भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो मतलब जहाँ पे खाना वगैरह रखा हुआ था वहाँ जाती, तो वहाँ पे जो हालत थे भाई सा क्या बोलूँ, वो खाने की कुछ भी लायक नहीं थी। इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को इशारा करती कि आसपास पूछ के देखो कि कोई कैब वगैरह या फिर कोई दुकान वगैरह है क्या। तो वो जाती और ऐसे वहाँ की जो टीचर वगैरह होती है ना उनसे पूछती, तो कहती है हाँ पास में एक दुकान है, पर पता नहीं वो अभी भी खुला पड़ा है, कुछ मिलेगी क्या नहीं, आई डोंट नो। तो कहती कोई ना हम चल के देखती हूँ। तो उस असिस्टेंट को लेके अब सोमन जो थी वो कहती चलो। तो कहती कार, तो कहती नहीं पास में ही पर आप तो कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम पैदल चल के चलती है। तो कहती ओके। फिर दोनों के दोनों मतलब अब पैदल चल के जा रही थी ना, वो मिट्टी की जो सड़क होती है उसी से, और हर तरफ बस दिखी जा रही थी, क्योंकि हर तरफ बहुत ही खूबसूरत था। पूरी रास्ते पे ऐसे पेड़ लगी चुकी थी और हर तरफ खेती खेत थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो, मतलब फसलों की वो स्मेल और गांव की वो जो ठंडा ठंडा हवा, वो ठंडा ठंडा मौसम, वो बहुत फील कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था बहुत। और गाँव जो इतनी सुंदर होती है उसे तो ये भी नहीं पता था। ऐसे चल रही होती है और बस इधर उधर जा रही होती है, और जब ये दोनों ऐसे इधर उधर देखते हुए जा रही थी ना, तो अचानक मतलब आगे से भी तो सायरा और अपने दोस्त साथी मतलब वो तीनों की तीनों इधर आ रही होती है, और वो लोग इधर आ रही होती है, और ये दोनों उधर जा रही होती है भाई कुछ खाने पीने की ज़रूरी सामान लाने के लिए। तो मतलब ये लोग जा रही होती है, वो लोग आ रही होती है, पर इतने में ही अचानक सारा की नज़र सोनम पे पड़ती है, तो एकदम से शॉक लग गए लंका। तो कहती क्या क्या लग गया लंका, पागल है क्या, रुको क्यों, चल ना। तो वो दोनों देख नहीं रही थी, तो कहती अरे यार चुप जा जल्दी चुप जा,
तो वो उन दोनों को से पकड़ के ना साइड पे आ जाती, कहती अरे वहाँ क्या है साइड, तो भी ना पता नहीं खबर क्या ही कर जाती है। चल तो ऐसे हड़बड़ी में बोलती है और रास्ते की तरफ, मतलब उसे घर जाना था इसलिए वो रास्ते की तरफ आने लगती कि अभी मुझे लुक्का छिपी खेलने की कोई टाइम नहीं है सायरा, प्लीज़ जाने दे। तो इतने में सारा उसे पीछे से मतलब उसकी शॉट को होल्ड कर लेती कि पागल है क्या, आके देख कौन आ रहा है, चुप जा जल्दी, और नहीं तो शिकायत और कंप्लेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी तो छोड़ो। तो तीसरी कहती पर अब करो तो क्या करो, अगर पकड़ा गई तो अरे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकालना होगा, आगे से हम बिल्कुल नहीं जा सकती। तो सारा कहती 1 मिनट सोचने दो। तो सोचती और मैं कहती आइडिया, फिर इधर से एक छोटी सी गली निकला है ना, चल हम उसी से निकल के मेन रोड पे आ जाऊंगी, फिर घर चले जाऊंगी। तो कहती लेट हो जाएगी, तो कहती कोई लेट नहीं होगी, अगर बचना है तो इधर से ही जाना पड़ेगा, उधर से जाना पड़ेगा। अरे गली हुआ तो क्या हुआ, हम चल सकती हो ना। तो कहती हाँ चल ठीक है, अभी हमारे लिए वही काफ़ी है, बाकी बाद में देख लूँगी ना। तो सारा कहती 1 मिनट देखने दे यार, क्यों लोग कब तक आई है। तो ऐसे बोल के ना झाँक के देखने की कोशिश करते, भाई तभी वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाते, क्योंकि हमारी जो सावन थी वो तो बस खड़ी होके इन लोगों की बात ही सुन रही होती है और इन लोगों की हरकत ही दिख रही थी। फिर सारा से अपनी फेस आगे करती है ना हवा में, तो वो ना उसके पूरे बाल एकदम से हिल रही होती है। सुनम तो 1 सेकंड के लिए मनो जैसे बोझ हो जाती और बस सायरा को दिखने लग जाती। और इधर सायरा वो अपने हाथों से चुटकी बजाती और ऐसे जरा करती कि क्या भाई आलो, हम जो देख रही हूँ क्या तो हम लोग भी वही। तो दोनों भी धीरे से खड़ी होती कि हाँ सायरा, हाँ हम भी वही, आगे खतरा। तो कहती फिर तेरी किस्मत की भगो। तो भाई क्या बोलो, मतलब तो ऐसे बोलती और बस फिर से भागना स्टार्ट कर देती यार। मतलब सोच को होते लोग पूरी तरह से भागती रहती है क्योंकि इन लोगों की हरकत ऐसी थी, कहीं पे लोग चैन से आराम से बैठ ही नहीं सकती, जहाँ पे जाती है बस कंप्लेन थी, शिकायत थी, पर क्यों नहीं होती भाई, इन लोगों की हरकत थी ऐसी, इसलिए इन लोगों को हर जगह से बस भागना पड़ता। खैर वो लोग तो मस्ती करते हुए भाग जाती, बट यहाँ हमारी सामान, oh my God, वो तो अभी भी बस सायरा को दिख रही होती है और जाते वक्त गलती से जानबूझ के नहीं, गलती से सायरा के हाथों के साथ हमारे सामान के हाथ हल्का सा टच भी हुआ था भाई। और जैसे उसके हाथ टच हुआ था ना, उसे तो कुछ अजीब सी फील भी होती, पर मतलब क्या बोलूं, मन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सायरा की हरकतों से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, और जब उसकी चेहरा देखती है ना, उसकी मतलब उसके आसपास जो होती है, तब तो उसे बहुत अच्छा भी लगता। मतलब इधर गुस्सा भी आ रहा था, उधर अच्छा भी लग रहा था, पर क्या करे, मौका ही नहीं मिल रही थी उससे बात करने की, क्योंकि हर टाइम इस पागल लड़की को भगना होता है ना। खैर समाना हंसती, जिसको उसके असिस्टेंट कहती क्या मैडम जी अभी भी देखती रहेगी या फिर कहती चलो, फिर अलग फिर से दूसरी तरफ से ले जाती। और इधर हमारी सारा oh my God, तो अभी भी भग रही होती है भाई कि बाप रे बल बच गई। मुझे तो लगा था कि उस पक्का पकड़ा जाएंगे, फिर शुक्र है इतनी करीब थे, इतने पास थे, पर फिर भी पकड़ ही नहीं पाया। कितनी बुद्धू है ना, इतनी करीब आने के बाद भी। सच में मानना पड़ेगा। तो लोग भी गहरी गहरी सांसें झटकी, हाँ सायरा बल बच गई। अच्छा ठीक है, एक काम कर, उससे ना अगर 2 दिन हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे और कोई मस्ती भी नहीं, अच्छे से घर रहेंगे, और नहीं तो शिकायत पे शिकायत आ जाएगी हमने जो कांड किया। तो सर भी कहते हाँ तो तुम बिल्कुल सही कहा। तो लोग ऐसे बातें कर ही रही थी, पर इतने में अचानक कहीं से कार आके रुकती, और इसलिए शायद रुकती क्योंकि इतने कितने बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा हुआ था ना, उस गांव की जो सड़क होती है वहाँ पे। तो अंदर जो भी होती है ना, उन्होंने ड्राइवर को इशारा करती कि
उतर के जाओ और पूछ के आओ कि यहाँ आसपास स्कूल मास्टर के घर कहाँ है। तो वो आदमी नीचे उतरती और इन तीनों के पास आती। तो ये दोनों तो एकदम से हंस पड़ती। तो उन्होंने कहती, अरे बच्चियों हंस क्यों रही हो, वो यहाँ जो मास्टर है उनके घर कहाँ है। तो सारा को तो पता होता कि भाई यहाँ पे तो मास्टर सिर्फ एक ही है जो मेरा पापा है। तो वो दोनों के दोनों इशारा करती। तो वो कहती, मुझे नहीं पता, पर जब घर से आई है तो पक्का मेरे पापा को ना कहीं दूर के स्कूल में ले जाने के लिए बात करने आई है। यही होगी, रुको अभी बताती हूँ। तो ऐसे ही सोचती। और भाई जब किसके घर तो थोड़ा पास में थी, बट लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के इतना बड़ा लंबा सा रास्ता बताती है ना, घुमा फिरा के, भाई सा क्या बोलो, जिस पे उस ड्राइवर कहते हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। फिर उन्होंने चले जाते और जाते हुए ना, मतलब जब कार यहाँ से गुजर रही होती है तब उन्होंने मतलब अंदर जो भी थे ना, उन्होंने इन लोगों को देख रही होती है। और यहाँ पे भी वे लोग भी, मतलब सारा और उसके साथ जो दो बच्ची थी, मतलब वो लोग भी अंदर जो भी था देखती। और फिर जैसे कार से निकल जाती, भाई इन तीनों की तो हंसी छूट जाती। मतलब तीनों बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करी होती है ना। और फिर तीनों की तीनों ऐसे ना हाथ मिलाती कि भाई ना मजा घूमते रहे पूरे दिन, बट हमारी कार नहीं मिलेगी, हमारी कार तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी, देखना। तो दोनों गई थी। पर जो भी है सारा, वैसे मुझे नहीं लगता कि हमने अच्छा किया, मतलब तूने अच्छा किया। अरे अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो कहते इम्पोर्टेंट काम। और मेरे पापा के पास जो भी आती है ना, बस पढ़ाने के मामले में आती है, वही चक्कर में आती है, और नहीं तो ऐसे कौन पूछने आती है। चल मैंने जो किया अच्छा किया। तो कहती ठीक है चल। फिर तीनों अब चलने लग जाती। और इतने में उसके मौसी की आवाज़ आती कि सायरा, अरे सायरा रुक जाओ। तो वो तीनों की तीनों रुक जाती कि मौसी आप यहाँ क्या कर रही है। तो कहती पहले तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रही है, और कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी पूरे दिन। हाँ तो सर कहती कहाँ थी, कहीं नहीं, हम तो इधर ही थी, यही थी। तो उसकी मौसी कहती अच्छा यही थी, पता है मैं यहाँ पे 2 बार चक्कर लगाया, पर तुम लोग तो नहीं मिली, तुम लोगों को तो नहीं देखा। फिर तो उनमें से एक के हाँ वो मौसी वो हम तो बस तो इतने में उसकी मौसी कहती अच्छा इसके मतलब तुम लोग स्कूल में गई थी, कहीं पे कोई कांड। तो इतने में सारे कहते नहीं मौसी हमने कुछ नहीं किया, अरे हम तो बस वो देखने गए थे ना कि डॉक्टर कैसी होती है, और वो डॉक्टर कैसे वो क्या लगाती है। हाँ अरे बताओ ना क्या लगाती है। तो कहते अरे वो इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन होती है ना। तो कहते हाँ देखा मौसी हम तो बस वो देखने गए थे। तो कहती अच्छा क्या आप बोलो तुम लोगों को, क्या डॉक्टर कभी नहीं देखा, पर वो कैसे इंजेक्शन लगाती है तो वो भी नहीं देखा। हाँ चल पहले घर चल फिर बताओ दी। तो ऐसे बोल के ना उसकी माँ से इसके कान पकड़ी। तो कहती अरे मौसी क्या करी है, लग रही है ना, अरे कौन तो छोड़ो क्या मौसी। तो कहती क्या कौन छोड़ो, दिल तो करे तुझे पैसे पहले कुछ लगा दूँ। अच्छा ठीक है अब बात करने की टाइम नहीं है, घर पे वो गेस्ट आने वाली है ना, पहले घर चल मेरी बहुत काम पड़ा है। अब तू तो इतनी परेशान मत कर, अब चल। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना सर की कान छोड़ दी थी, और बस उसका हाथ पकड़ के घर की तरफ चलने लग जाती। जिस पे सायरा कहती ओह मौसी इतनी टेंशन मत लो ना, अरे मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी ना मदद, फजल में टेंशन ले रही हो। जिस पे उसकी मौसी हंसती कि मदद, और तू रहने दे बेटा रहने दे, तुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी उल्टा बिगाड़ देगी, उससे भला कि मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस मैं जो बोलूँगी ना तो बस कर देना ठीक है। तो कहती क्या मैं क्या कर दूँ। तो कहती कुछ नहीं, तू बस शांत होकर बैठे रहना, और जो आ रही है ना उन्होंने जो भी पूछेगी जो भी सवाल करेगी ना उसका आंसर अच्छे से देना ठीक है ना। तो कहती ठीक है। ऐसे मौसी वो कौन आ रही है। जिस पे उन्होंने कहती अरे कौन आ रही है मतलब तुझे नहीं पता। तो कहती मुझे कैसे पता होगी, मुझे किसी ने थोड़ी बताया। तो उन्हें कहती मतलब उन्होंने हंस दी थी, अरे फिर ऐसे कहती अरे बेटा अब जो आ रही है ना उन्होंने तेरी। तो कहती मेरी। तो कहती अरे उन्होंने तेरी ससु माँ हो गई पागल, अब चल। तो सर हंस दी थी कि सासू माँ
ये कौन होती है? जिस पर उन्होंने कही थी हाँ बेटा मैंने कहा ना बस चुपचाप रहना, कोई बात नहीं अब घर चल। फिर ये लोग घर आ जाते और घर आते ही देखते कि सोनल के जो पापा थे उन्होंने सब कुछ मतलब जो भी सामान वगैरह उन्होंने लिस्ट दे चुकी थी, सब कुछ ले आ चुकी थी। जिस पर उन्होंने आते सीधा किचन में चले जाती है ना कुकिंग वगैरह करने के लिए। और फिर सोनल भी उन्हें थोड़ा सा मदद करती, जबकि उन्होंने मना करती कि बेटा मैं हूँ ना मैं कर लूँगी, तू जा, तू एक काम कर अच्छे से फ्रेश हो जाओ। और हाँ वो 2 दिन पहले मैंने जो तुझे एक साड़ी दी थी ना वो पहन ली। तो कहती सॉरी नहीं नहीं मुझे नहीं साड़ी पहनना। तो कहती क्या? अच्छा ठीक है तुझे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, तू बस अच्छे से शावर लेके आ, बाकी मैं हूँ ना मैं तैयार कर दूँगी, तू जा। तो कहती पर तो कहते मैंने कहा ना जा जल्दी। तो फिर वो कहती ठीक है। फिर वो सब कुछ छोड़ के वो रूम में आती और फिर वो शावर लेने चले जाती। शावर वगैरह कंप्लीट करके वो बाहर आती तो इतने में देखती कि उसकी माँ से रूम में पहले से ही खड़ी है। तो कहती अरे बेटा इतनी लेट कौन करती है, और वो लोग आते ही होंगी जल्दी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना सायरा को अच्छे से तैयार कर देती। उसे बहुत प्यारा लग रहा था ना, और उसे जो साड़ी पहनाया गया था ना वो एकदम से रेड कलर का साड़ी था, उसे बहुत सुंदर लग रहा था बहुत। और उसकी जो बाल थे ना वो भी एकदम से छोड़ रखा था और हवा में ऐसे हिल रही होती है ना, उसे बहुत प्यारा लग रहा था भाई, बहुत प्यारा। और अब जब उसने मिरर के सामने खड़ी होती है ना उसने तो खुद ही हैरान हो जाती कि मासी क्या क्या ये मैं ही हूँ? तो कहती हाँ बेटा फिर तू है, ऐसे क्यों पूछ रही है, आंखों से विश्वास नहीं हो रहा है क्या? तो वो मुस्कुराती और अपने बालों को ना ऐसे हल्का सा हाथ में लेके ना वो कानों के पीछे करती, मतलब वो शर्मा रही होती है कि तो उन्होंने समझा कि अच्छा बाबा ठीक है अब तो बहुत शर्मा रही होगी ना। अरे बेटा जब तेरी शादी हो जाएगी ना दूसरी घर पे चले जाएगी तब देखेगी उस घर पे तो रानी बन के रहेगी, रानी बन के। तो इतने में सर एकदम से शॉक्ड हो जाती कि शादी फिर शादी क्या होती है? लो इतनी बड़ी हो गई है अब तक शादी के बारे में नहीं जानती क्या बेटा? अच्छा ठीक है मैं तुझे समझाती हूँ। हाँ फिर उसकी माँ से उसे अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती, उसे समझाने लगती कि जिसकी तेरी शादी होगी वो तेरी पति होगी, वो तेरी हर सुख दुख की साथी होगी। शादी के बाद वो तुझे उसके घर लेके जाएगी, वहाँ पे उसकी मॉम होगी, घर पे ना कर भाकर तुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस रानी बन के रहेगी, रानी बन के। और सुना है उसके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत सारा पैसा वगैरह होगी, तुझे कभी खुशी से की कभी नहीं रहेगी, कहने से पहले तुझे सब मिल जाएगी बेटा, यहाँ की तरह तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इतने में सारा कहती अच्छा ऐसी है क्या? फिर तो मुझे शादी जरूर कर लेना चाहिए। पर मौसी क्या वहाँ पे आप और पापा की होगी? जिस पर उसकी मौसी एकदम से हंस देती देखो पागल लड़की क्या कहती है, पर ऐसा थोड़ी होती है, शादी के बाद अपनी पेरेंट्स ससुराल थोड़ी रहती है, बोले वहाँ पर तो सिर्फ तुझे ले जाएगी ना। हाँ हम भी कभी कभी जाएंगे तुझे मिलने के लिए, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी। जिस पे सारा सीधा मना कर दी कि नहीं फिर तो ये मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। जिस पे उसकी मौसी कहती क्या क्या कह रही है, पागल है क्या तू? रिश्ता बड़ा रिश्ता है, कौन इस तरह मना करती है? हम बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ, जब वो लोग आ रही है तो शादी तो होकर रहेगी। तो इतने में इसके पापा आ जाती, जिस पे सायरा ने एकदम से अक्कल लेती पापा मुझे शादी नहीं करनी। मौसी ने कहा शादी के बाद आप लोग वहाँ नहीं रहोगे, फिर मैं अकेले कैसे रहूँ? हाँ मुझे शादी नहीं करनी। हाँ जिस पे उसकी पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, उसके सर पे हाथ रखती और उसे अच्छे से समझाती कि बेटा प्लीज़ समझो करो, तुम बड़ी हो चुकी हो और ये जो रिश्ता है ये आज की तय नहीं हुआ, बचपन में तय हुआ है। अब तो बस वो लोग चाहती है तुम्हें उनके घर पे ले जाने की। प्लीज़ बेटा नाराज मत हो, रो मत। ऐसे बहन जी वो अब तक नहीं आना, कहा था दोपहर तक पहुंच जाएगी, पर अब तो 3 से भी ऊपर हो रहा है।
समझ नहीं आ रहा है कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई। तो उन्होंने कही थी हाँ फिर से हो भी सकती है, काफ़ी दिनों से नहीं आया। अरे भाईजान कर क्या रही है, खरी खरी लेट मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, अब बाहर आ जाइए, अब बाहर जाके देखिए वो लोग कहाँ रह गई, अब थोड़ा ढूंढ के देखिए। तो उनकी थी अच्छा ठीक है सारा बेटा प्लीज़ रोना मत, तुम्हें पता है ना तुम्हारी रोना मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, प्लीज़ बेटा। पर वैसे भी जब लड़की हुई हो फिर तो किसी ना किसी के घर पे जाना ही पड़ेगा ना। देखो जैसे तुम्हारी मम्मा भी मेरे घर पे आई थी, और ये जो तुम्हारी मौसी इन्होंने भी तो किसी के घर पे गई थी ना। पर गाँव में देखो हर किसी की शादी होती है, तुम देखे नहीं क्या? हाँ तो हंसती थी कि हाँ मैंने तो बहुत सारी शादी देखा। तो कहती हाँ तो वैसे शादी तुम्हें भी होगी, तुम्हारी भी होगी, इसलिए शांत। और हाँ कोई मस्ती नहीं, अस्से से बैठी रहना। वैसे उस मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तो ऐसे बोलकर उन्होंने अपनी बेटी की फॉरहेड पे किस करती और ऐसे बाहर चले जाती है ना कि यार अब तक क्यों नहीं आ रहा है। और उधर जो आकाश की मॉम थी भाई, उन्हें सारा ने जो रास्ता बताया था ना इतना बड़ा लंबा सा, पर उन्हें काफ़ी देर बाद डाउट हो जाती कि ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं। मुझे जब तक याद है हम जहाँ थी वही आसपास ही कहीं उनका घर होगी। फिर उन्होंने ड्राइवर को कहती एक काम करो हम जहाँ से आई हूँ फिर से उधर ही चलो, वही आसपास ही कहीं होगी। लगता है वो बच्चे वालों ने हमें गलत रास्ते के बारे में बताया। फिर वो लोग फिर से वहाँ आ जाते और वहाँ आने के बाद मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर वो लोग एकदम से सुनल के घर के बाहर पहुँच जाते। और जैसे करके हरण आती ना सुनल तो एकदम से उछलने लग जाती कि गेस्ट आ गई गेस्ट आ गई। जिस पर उसकी मौसी कहती क्या पागल की तरह उछल कर रही है, वो लोग तुम्हारे लिए आए हैं, अगर आते वो लोग देखेगी तुम ऐसे हरकत करी हो फिर समझो करो ना, चुपचाप बैठी रहो, मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना सारा को वहीं पे बैठाती और उन्होंने बाहर आ जाती है ना मतलब उन लोगों को लेने के लिए। सो हे गाइस इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हो क्या अब यहाँ पे हमारे मैड गर्ल लव स्टोरी की लव स्टोरी स्टार्ट होते ही क्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी? ना बब्बा ना, ऐसा थोड़ी होती है। अरे अब तक तो इन दोनों की जान पहचान भी नहीं हुआ, तो फिर प्यार मोहब्बत लव स्टोरी वो तो बहुत दूर की बात है ना। सब चले देखती हूँ आगे क्या होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।